नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब विश्वामित्र जी सभी ऋषि मुनियों और राम लक्ष्मण के साथ मिथिलापुरी की ओर चल रहे थे, तब सायंकाल शोणा नदी, जिसे अब हम सोन नदी कहते हैं, उसके किनारे जाकर टिक गए। सवेरे उठकर सभी ने नित्य कर्म किया और फिर आगे की यात्रा की। चलते चलते दोपहर को वे गंगा के किनारे पहुंच गए। सभी ने उस दिन गंगा के किनारे टिकने का निश्चय किया। गंगा में स्नान तर्पण आदि करके सब ऋषि जब सुखपूर्वक बैठ गए, तब श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र से कहा, भगवन, मैं पतित पावनी गंगा की कथा सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा, ये गंगा पर्वतराज हिमवान की बड़ी कन्या है। इनकी छोटी बहन का नाम उमा था। उमा का विवाह शिव जी से हुआ। गंगा को देवताओं ने अपने कार्य के लिए और तीनों लोकों के हित के लिए हिमवान से मांग लिया। गंगा पहले स्वर्गलोक में थी। राजा भगीरथ इन्हें पृथ्वी पर लाए। पहले अयोध्या के राजा सगर थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। सगर ने पुत्र की कामना से बहुत दिन तक अपने गुरु भृगु ऋषि की सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। देखिए, आप पुत्र चाहते हैं। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी एक रानी के 1 पुत्र होगा, जिससे आपका वंश चलेगा, और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र होंगे। ये सुनकर सगर की दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, 1 पुत्र किसके होगा और 60,000 किसके होंगे? भृगु ने कहा, ये तुम लोग आपस में निश्चय कर लो। तब रानी केशिनी ने कहा, मैं वंश चलाने वाला 1 ही पुत्र चाहती हूँ। यथा समय रानी केशिनी के असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और सुमति के गर्भ से एक टोम्बी पैदा हुई। उस टोम्बी को तोड़ने से 60,000 पुत्र हुए। यथा समय सब राजकुमार जवान हुए। सगर के बड़े पुत्र असमंजस बड़े ऊधमी थे। वे नित्य प्रति पूर्ववासियों के बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में डुबा देते थे, और जब बालक डूबने लगते थे तब ताली बजाकर हंसते थे। पूर्ववासियों ने राजा सगर से असमंजस की बहुत शिकायतें की। अंत में राजा सगर ने असमंजस को वंश का कलंक समझकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। असमंजस के पुत्र अंशुमान बड़े सज्जन और धर्मात्मा हुए। महाराज सगर ने 100 अश्वमेध करने का विचार किया। ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि 100 अश्वमेध इंद्र के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए जब सगर ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र अपनी माया से राक्षस का रूप रखकर उसे हर ले गए। घोड़े के लौटे बिना अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए सगर ने अपने महाबली 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर सारी पृथ्वी में, आकाश में, पाताल में, जहाँ भी यज्ञ का घोड़ा हो, उसे खोज कर ले आओ। वे महाबली उत्साही राजकुमार पृथ्वी पर घोड़े को न पाकर पृथ्वी के नीचे खोदने लगे। पृथ्वी को चारों ओर खोदने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला, तब सगर से आकर उन्होंने सब हाल कहा। सगर ने कहा, तुम लोग जाकर पृथ्वी तल को और खोदो। तब वे राजकुमार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों ओर से पृथ्वी तल को खोदते हुए चले। अंत में पूर्व उत्तर के कोने पर उन्हें भगवान कपिल देव समाधि लगाए हुए दिखाई दिए। यज्ञ का घोड़ा उनके पास ही घूम रहा था। इंद्र ने उसे वहीं छोड़ दिया था। राजकुमार घोड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे विष्णु के अवतार कपिल देव को ही घोड़े का चोर समझ बैठे और उनको अनेक कुवाक्य कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके कोलाहल से कपिल देव की समाधि टूट गई। उन्होंने क्रोध करके जो हुंकार किया, तो उसकी आग से वे सब राजकुमार वहीं जलकर राख का ढेर हो गए। बहुत समय बीत जाने पर भी जब यज्ञ का घोड़ा लेकर राजकुमार नहीं लौटे, तब महाराज सगर ने अपने पोते अंशुमान को संबोधित करके कहा, बेटा, तुम्हारे चाचा अभी तक नहीं आए और न घोड़ा ही आया। अब तुम जाकर पता लगाओ। बाबा की आज्ञा पाकर अंशुमान
उसी समय शस्त्र बांधकर सेना सहित चल दिए। उनके चाचा राजकुमारों ने पृथ्वी को खोदकर जो राह बनाई थी वे उसी से चले। जाते जाते कपिल देव के आश्रम में जब वो पहुंचे तब उन्हें अपने पुरखों के शरीरों की राख और हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसी समय अंशुमान को उनके पिता के मामा गरुड़ जी दिखाई दिए। अंशुमान के पिता असमंजस की माता केशिनी अरिष्टनेमि की कन्या और गरुड़ की बहन थी। गरुड़ ने अंशुमान से कहा, बेटा, ये तुम्हारे चाचा कपिल देव जी के क्रोध की आग से भस्म हो गए हैं। अब तुम इनका संस्कार साधारण जल से न करना, ये गंगा जी के जल से ही तर सकते हैं। तुम घोड़ा लेकर अपने बाबा के पास जाओ और यज्ञ को पूरा करो। उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का यत्न करो। गरुड़ को और कपिल देव को प्रणाम करके और यज्ञ के घोड़े को लेकर अंशुमान अपने बाबा के पास लौट आए और सारी बातें उनसे बताईं। सगर ने यज्ञ पूरा किया। सगर की मृत्यु होने पर अंशुमान राजा हुए। अंशुमान ने बहुत समय तक राज्य करके अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी दे दी और स्वयं गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की, पर उनको सफलता नहीं मिली। दिलीप ने भी कुछ दिन राज्य करके अपने पुत्र भगीरथ को गद्दी देकर गंगा को लाने के लिए तप किया, पर वो भी सफल नहीं हुए। दिलीप के देहांत के बाद भगीरथ ने मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर गोकर्ण क्षेत्र में गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि गंगा जी पृथ्वी पर आकर मेरे पुरखों को तार दें। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मेरी आज्ञा से गंगा पृथ्वी पर गिरेंगी, पर इनके वेग को शिव के सिवा कोई रोक नहीं सकता। गंगा के वेग को पृथ्वी नहीं सह सकेगी। वो पृथ्वी तल को फोड़कर पाताल में चली जाएंगी। इसलिए तुम पहले शंकर को प्रसन्न करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए फिर तपस्या करने लगे। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा के वेग को अपने सिर पर धारण करना स्वीकार कर लिया। गंगा को घमंड था कि मैं शंकर को भी लेकर पाताल में चली जाऊंगी, इसलिए वो बड़े ही वेग से पृथ्वी पर गिरी। शंकर ने गंगा के मन का भाव जान लिया, इसलिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से बाहर नहीं निकलने दिया। गंगा की धारा जो शंकर के सिर पर गिरी तो उनकी जटाओं में ही रह गई। ये देखकर भगीरथ ने फिर शंकर जी की आराधना की। तब प्रसन्न होकर शंकर ने गंगा की धारा को जटाओं के भीतर से निकाला। अब गंगा जी जटाओं के भीतर से 7 धारा होकर निकली। रादिनी, पावनी और नलिनी, ये 3 धाराएं पूर्व दिशा में गईं। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम दिशा में गईं। 7वीं मुख्य धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे बड़े वेग से चली। रास्ते में महाराज जन्हु की यज्ञशाला पड़ी। गंगा जी ने उसे बहा दिया। ये देखकर परम तेजस्वी और तपस्वी जन्हु को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने तपोबल से गंगा के सारे जल को पी लिया। ये देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। भगीरथ ने जन्हु की बड़ी प्रार्थना की। देवताओं ने भी उनसे कहा, आज से गंगा आपकी कन्या अर्थात जाह्नवी कहलाएंगी। अब आप इन्हें छोड़ दीजिए जिससे भगीरथ के पुरखे तर जाएं। तब जन्हु ने अपने कान से गंगा जी की धारा को निकाल दिया। अब फिर गंगा की धारा आगे बढ़ी। उसे लिए हुए भगीरथ अपने पुरखों के खोदे हुए मार्ग से कपिल देव के आश्रम पहुँचे। गंगा जल ने उन जले हुए राजकुमारों की राख और हड्डियों को जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही वे तर कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार महाराज भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर सारे जगत का उपकार किया है। रामचंद्र और सब ऋषि गंगा अवतरण की ये कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।